मिल्कीपुर एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं तेज, बौखलाए अखिलेश। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा, बोले अखिलेश यादव। राम मंदिर का मुद्दा बना मुख्य, जनता ने इसे लिया गंभीरता से। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पछाड़कर जो है वो मिल्कीपुर की सीट को जीतती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो है वो बयान सामने आ रहे हैं। पर इसी के साथ साथ अब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रमुख अखिलेश यादव की मिल्कीपुर में हुए चुनाव को लेकर बौखलाहट सामने आई है। आज सवेरे ही जब मीडिया ने मिल्कीपुर में हुए विधानसभा सीट के उपचुनावों को लेकर अखिलेश यादव से पूछा सवाल, तो अखिलेश यादव जो है वो बिफर पड़े और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है और हमें सफेद कलर का कपड़ा जो है वो भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी तक तो रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, पर हारने वाली पार्टी हमेशा ही इस तरीके के आरोप लगाती है और इसीलिए अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आ रही है। आपने देखा कि अखिलेश यादव जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में लालम लाल नजर आ रहे हैं और वो फिर एक बार जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि शहनवाज हुसैन जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि मिल्कीपुर से उनकी लाल टोपी गायब हो चुकी है। सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। समाजवादी पार्टी जब लोकसभा का चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है तब चुनाव आयोग को धन्यवाद नहीं करती, लेकिन जब हार जाती है तो चुनाव आयोग को पानी पी पी कर अखिलेश यादव गाली देते हैं। किस तरह की भाषा वो बोल रहे, क्या जबान बोल रहे हैं, इसको उनको पता लग गया है कि मिल्कीपुर में बुरी हाल हुई है समाजवादी पार्टी की और उन्होंने हार स्वीकार की है और हार का ठिकरा अपने ऊपर नहीं फोड़कर वो चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं और चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा देने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी लाल टोपी पूरी तरह मिल्कीपुर से गायब हो गई है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ शहनवाज हुसैन ही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ मोहसिन रजा जो कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश से ही नेता और मंत्री दोनों हैं, उन्होंने भी आज अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि हारने वाले नेता हमेशा ही आरोप लगाते हैं। सुनिए मोहसिन रजा का ये बयान। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हारने वाले लोग लगाते हैं, जिनको पता होता है वही लोग रोने भी लगते हैं। तो उनके तो नेता रो रहे थे और पहले से ही रो रहे थे, उन्हें पता था कि वहां की जनता ने उनको नकार दिया है। एक बार मैंने कहा ना बार बार कि ये झूठ की हांडी बार बार नहीं पकती है। आपने लोगों के साथ में छलावा किया, गुमराह करके आपने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से गुमराह करने का काम विपक्ष ने और खासकर समाजवादी पार्टी ने किया और उसका कहीं ना कहीं दंश और दंड भी झेलना पड़ा हमारी प्यारी जनता को। जिस तरह से आपने देखा वहां पर एक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने किस तरह का तांडव फैला रखा था, इस सब का जवाब वहां पर जनता दे रही है। और आदरणीय योगी सरकार ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाला, जिस तरह से अयोध्या का चौमुखी विकास हुआ है, हजारों करोड़ की योजनाएं वहां पर जमीन पर उतारने का काम किया है आदरणीय मोदी सरकार ने और आदरणीय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, तो ये मानकर चलिए कि वहां पर बड़ी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी मिल्कीपुर में और अयोध्या की जीत होगी। ये अयोध्या की जनता की जीत होगी, उसका जवाब होगा जो लोकसभा में कहीं कोई गलत परिणाम आ गया।
और इसी के साथ साथ मेरठ से सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण गोविल का भी बयान सामने आया और अरुण गोविल ने एक तरफ मिल्कीपुर और वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष और अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला तो बोला ही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राम जी की दिव्य दृष्टि जो है वो मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों पर है और दोनों जगह पे ही भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सुनिए अरुण गोविल का ये बयान। आप तो ये एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। मैंने जिस दिन आखिरी कैंपेन हो रहा था 3 तारीख को, उस दिन मुझे लगा था कि इस बार सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी दिल्ली में। सर किन मुद्दों को लेकर के आप लोग कहते हैं? नहीं, ओवरऑल जो है ना जो आप है केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर से विश्वास वो इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे लगता है झूठ बोल दिए हैं। सारी चीज़ें इतनी दिल्ली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है उनके कार्यकाल में कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम टू चेंज नाउ। सर एक उपचुनाव अयोध्या क्षेत्र में मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है विधानसभा का, वहाँ पर क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, ठीक होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। आपको हमें विश्वास के साथ तो चलना ही होता है। हमें पूरी ज़िंदगी विश्वास के साथ जीनी होती है। अगर हम ये कहें कि नहीं साहब हमें खुद ही विश्वास नहीं हुआ तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार तो बनेगी ही बनेगी। और जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मैंने 4 जगह यहाँ पर कैंपेनिंग की है, 4 विधानसभाओं में। मदन लाल खुराना जी के बेटे हैं हरीश, उनके लिए की थी। कस्तूरबा नगर में की मैंने, चांदनी चौक में की है, फिर रजौरी गार्डन में की है। तो चारों जगह जो मुझे माहौल लगा वो बहुत अच्छा है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बिकॉज मेरा जितना भी कुछ, मेरी ज़िंदगी पूरी जो है वो राम जी के ऊपर बसी हुई है मेरी पूरी। तो मुझे लगता है कि इस बार राम जी की जो दिव्य दृष्टि है वो अपना दिल्ली के ऊपर भी पड़ गई है। तो देखिए, आज अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश के ही मिल्कीपुर की, क्योंकि मिल्कीपुर जो है वो फैजाबाद के ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है और ये जो है वो विधानसभा का चुनाव था पिछले ही साल 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और जहां से भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कुछ वोटों की वजह से जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा अयोध्या से, यानी कि फैजाबाद की सीट से, जब अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई आरोप लगाए और ये तक कह दिया था। इसी के साथ आज समाजवादी पार्टी के सांसद यानी कि जो फैजाबाद से जीते थे उन्हें अयोध्या का राजा बता दिया था। पर आज मिल्कीपुर से ही अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़े और वो जब शुरुआती रुझानों में भी ये चीजें सामने आई और वहीं दूसरी तरफ जब एग्जिट पोल सामने आए हैं तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जो है वो एक बड़े मार्जिन से हारती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के नेता सीधा आरोप जो है वो लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर और ये कह रहे हैं कि प्रशासन और इलेक्शन कमीशन जो है वो मिलकर बीजेपी को जिता रहा है। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, आपके लिए बता दें कि बुधवार को मिल्कीपुर में जो है वो 65.25% वोट जो है वो पड़े हैं और 114 बूथों पर जो है वो कुछ तूतू मैमे की घटना दिखाई दी थी। पर वहां पर जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हालातों को कंट्रोल कर लिया और मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहा। और वहीं आपके लिए दिखा दें कि कल जो है जिस तरीके से मिल्कीपुर में वोटिंग हुई, वोटर्स में भी काफी ज्यादा जो है वो उत्साह दिखाई दिया। सवेरे 7 बजे से ही जो है वो वोट डालना शुरू हो चुके थे और सवेरे से ही महिलाएं जो है वो लंबी कतारों में कल वोट डाल रही थी। और आपके लिए बता दें कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के यानी कि चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच में ये मुकाबला रहा और एग्जिट पोल में लगातार जो है वो बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं और वहीं बीजेपी का कहना है कि राम भगवान की कृपा है और इसीलिए बीजेपी मिल्कीपुर में जो है जीतने जा रही है और ये जीत अब समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव अपने सांसद को अयोध्या का राजा बता रहे थे, आज अगर उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव में जीत हो जाती है तो आज वो उन भगवान यानी कि राजा बताने वाले अवधेश प्रसाद
को तो कुछ नहीं कह रहे, पर आज वो लगातार सीधा हमला जो है वो इलेक्शन कमीशन पर बोल रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के दोहरे रवैये को दर्शाता है। खैर, अब आपको क्या लगता है अखिलेश यादव की जिस तरीके से वो आज इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? और बीजेपी के फेवर में ही मिल्कीपुर हो या फिर इसी के साथ साथ बात करें हम दिल्ली यानी कि जो देश की राजधानी है, यहां पर भी बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। खैर, आपका एग्जिट पोल के आंकड़ों पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।